मुख्यमंत्री के निर्देश पर यूपी ट्रेड शो स्वदेशी मेला 2025 का हुआ शुभारंभ। प्रदेश सरकार के व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विभाग मंत्री कपिल देव अग्रवाल स्वदेशी मेले का फीता काटकर किया उद्घाटन। यूपी ट्रेड शो स्वदेशी मेला 9 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक चलेगा। प्रदेश सरकार के द्वारा स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए पूरे प्रदेश में ट्रेड सोशल सदस्य मेले का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में युवा उद्यमियों को 5 लाख रुपए के चेक भी बांटे गए व विश्वकर्मा सम्मान निधि योजना के तहत महिलाओं को सिलाई मशीन दी गई। शहर के जीआईसी ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में 2 दर्जन से अधिक स्वदेशी उत्पादों के स्टाइल लगाए गए हैं। रायबरेली से ब्यूरो चीफ शशिधर त्रिपाठी की रिपोर्ट। क्या कुछ लोगों को संदेश है? देखिए, आज ये बहुत ही सुखद अवसर है कि मैं रायबरेली में हूँ और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की प्रेरणा से यूपी ट्रेड शो स्वदेशी यानी वोकल फॉर लोकल, स्वदेशी अपनाएं, स्वावलंबन बढ़ाएं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि स्वदेशी जो प्रोडक्ट हैं उन सब का प्रोत्साहन, उन सबको आगे बढ़ाना, वोकल फॉर लोकल, उन सब चीज़ों का उपयोग करना जो यहाँ जनपद में, प्रदेश में, देश में बनती हैं। यानी किसी नौजवान का पसीना जो स्वदेशी उत्पादन में बहा है उसकी सेल अपने देश के अंदर हो। उन सबको आत्मनिर्भर भारत के लिए, भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए, उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उनकी प्रेरणा से और हमारे मंत्री राकेश सचान जी विभाग के मंत्री हैं, उनके प्रयास से पूरे प्रदेश के अंदर ये मेलों का शुभारंभ हो रहा है। 10 दिवसीय मेला है। मैं आप सबके माध्यम से चाहूँगा कि जो लोग यहाँ पर मेले लगे हैं, ऐसे स्वदेशी प्रोडक्ट, रायबरेली के प्रोडक्ट, उनमें बहुत सारे सेल्फ हेल्प के लोग हैं, हमारे विभाग में व्यवसाय शिक्षा कौशल विकास के विभाग भी हैं, बहुत सारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने युवा रोजगार के लिए, स्वरोजगार के लिए युवाओं को, युवतियों को लोन देने का काम किया, उसमें भी बहुत सारे स्टोर यहाँ पर हैं। तो सबसे जनपद के लोगों से मैं चाहूँगा कि सब लोग यहाँ पर आएँ, विजिट करें, इनके प्रोडक्ट खरीदें, उनका स्वावलंबन बढ़ेगा, स्वदेशी से स्वावलंबन होगा और स्वावलंबन से देश आत्मनिर्भर होगा और आत्मनिर्भर से देश $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनते हुए 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा। इस संकल्प के साथ ये मेले लगे हैं। सभी जो आयोजक हैं, हमारे जिलाधिकारी, हमारे एसपी, एसएसपी, हमारे जिलाध्यक्ष बुद्धि जी, इन सबको लगातार हमारी बधाई है। बुद्धिलाल पासी जी, इनको हमारी शुभकामनाएं हैं। पूरी टीम है जो कार्यक्रम में लगाना सहयोग किया, हमारी महिलाएं, परिवारों की और जो बालिकाएं हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट करने का काम किया, ऐसे सभी लोगों को बहुत शुभकामनाएं हैं। और पुनः आप सबका वो धन्यवाद करते हुए सभी जनपद वासियों से मेरा निवेदन है कि आएँ, विजिट करें, प्रोत्साहन करने का काम। मंत्री जी, देखा जाए आज मायावती की रैली होती है, कई साल बाद ये रैली होती है और भाजपा की तारीफ करती हैं, सपा की तारीफ नहीं होती और चंद्रशेखर आज़ाद की भी तारीफ नहीं होती है। क्या लग रहा है कि 2027 में भाजपा? नहीं, विशेष 27 का नहीं है, जो मैंने सुना है, देखा है। आदरणीय मायावती ये बहुत वरिष्ठ नेता हैं, 4 बार लगातार प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं, उनका अपना एक विज़न है। उन्होंने संभवतः प्रशंसा इसलिए की कि जो उन्होंने मान स्तंभ स्थापित करने का काम किया, महापुरुषों की मूर्तियाँ स्थापित करने का काम किया, चाहे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हों, चाहे काशीराम जी हों, या अन्य ऐसे प्रेरणा स्रोत जो देश के लिए किसी न किसी का योगदान है। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उन सबका मेंटेनेंस, उनकी स्वच्छता, सफाई, उनका सम्मान ये बढ़ाने का काम किया। जबकि समाजवादी पार्टी हमेशा उनको धुतकारने का काम, उनको अपमानित करने का काम, मायावती जी ने उन्हीं की गुंडई से परेशान होकर के अपने चुनाव में नारा दिया था कि चढ़ गुंडों की छाती पर और मोहर लगाओ हाथी पर। ये तब कहा था जब गुंडागर्दी चरम सीमा पर उत्तर प्रदेश के अंदर थी। तो चीज़ें लगातार समाजवादी पार्टी आज ही उसी एजेंडे को लेकर के अपना काम कर रही है। तो मुझको लगता है कि आदरणीय मायावती जी ने उसी परिप्रेक्ष्य में बात कही होगी, क्योंकि वो भी नहीं भूली हैं कि मायावती जी का जब अपमान गेस्ट हाउस कांड हुआ था, तो मायावती जी का कैसे अपमान समाजवादी पार्टी के लोगों ने कैसे किया था और कैसे उनकी जानकर और उनके सम्मान पर हमला करने का काम किया और कैसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आकर के उनके सम्मान को बचाने का काम किया। शायद भाजपा के कार्यकर्ता वहाँ नहीं पहुँचते तो पता नहीं क्या घटना उसके अंदर होती। आज एक महिला होने के नाते उस युवा उद्यमी को पहले चरण में 5 लाख तक और दूसरे चरण में 10 लाख रुपए तक का लोन। रिबन काटकर इस मेले का उद्घाटन संपन्न हो रहा है। साथ ही मैं पीडी साहब से मैं अनुरोध करना चाहूंगा
करके स्वागत करेंगे, तो बुके दे करके स्वागत करेंगे।